ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 28 सितंबर 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल कैलेमिटीज माना प्राकृतिक आपदाएं व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और यह पुरानी दुनिया समाप्त होगी। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर है, पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरी वर्षी के अधिकारी बन जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर, मोचरा खाना मना सजा खाकर थोड़ी सी माना रोटी मिल जाएगी। रोटी मिलना माना छोटा मोटा उस दुनिया में पद मिल जाएगा, वो भी सजा खाकर। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है, 3 की याद में बैठना है। अब 3 कौन सी? 3 किसकी याद में बैठना है? बाबा बता रहे हैं, भल एक ही है परंतु तुम जानते हो वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सदगुरु भी है ना। तीनों संबंध एक बाप से हैं। हम सबको वापिस ले जाने आए हैं। यह नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं वह जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह सब मनुष्य हैं। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना, ये तो परमात्मा है। यह तो निराकार है। निराकार बाप आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। यह ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा कहते भूलना नहीं चाहिए, स्मृति में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है, रूहानी बच्चों मुझे याद करो तो पाप कट जाएं। यह शास्त्र आदि की कोई बात नहीं है। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। कितना भारी टीचर है। ऊंचे ते ऊंचा है तो पद भी कैसा ऊंचे से ऊंचा प्राप्त कराते। बाबा ऊंचे ते ऊंचा है, टीचर पढ़ाने वाला ऊंचे ते ऊंचा है, तो हमें पद भी कैसे प्राप्त कराते? ऊंचे ते ऊंचा। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई होगी। नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगे। प्राकृतिक आपदा में भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान, अकाल, ये सब याद भी जरूर करना है। बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं, सो भी नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। जिनके घर में जुड़े हुए हैं ज्ञान में, उनके घर के बच्चे भी शिव बाबा को याद करते। और कुछ भी याद नहीं होगा तो आत्मा बताएंगे मैं आत्मा हूँ, और परमात्मा शिव बाबा को जरूर याद करते। इतनी नॉलेज तो होती है। तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बाप से ऊंच पद पाएंगे। यह भी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है वह शिव बाबा से ही पाया है। यह लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्र लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कौन? उस समय पुरुषार्थ कर रहे थे, है ना, ब्रह्मा सरस्वती। और अभी क्या कहेंगे? अभी तो उस संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर के अपने को पतित सिद्ध करते, उनकी महिमा गाते हैं, कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो,
संपूर्ण निर्विकारी हो और अपनी ग्लानि करते, अपने लिए कहते हैं हम पापी विकारी हैं, हम में कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे पहले, अभी तुम स्वयं बन रहे हो। कहते हैं बाबा, बच्चे बाबा से कहते हैं, है ना, पहले वो ज्ञान नहीं था, है ना, अभी तो सारा नॉलेज है। तो बाबा से पूछा करते थे बच्चे कि बाबा यह शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ? बाप कहते हैं जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। अब रावण राज्य कब से शुरू हुआ? द्वापर से। तो द्वापर से शास्त्र आदि बने और पढ़ना शुरू हुआ। यह सब है भक्ति की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। अब कहते भूलो नहीं, क्योंकि यही संस्कार आत्मा ले जाएगी। भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे। यह भी जरूर है, तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान का चक्र चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है। बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है। तो क्या करते हैं? पढ़ाई बुद्धि में आएगी। टीचर के रूप में याद करेंगे तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी। और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। याद की यात्रा चल रही है। सभी योग में है वहाँ। ओम शांति। भक्ति और ज्ञान। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है ना। बाबा तो ज्ञान का सागर है कि भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होगी। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है। बाबा ही आकर समझाते हैं। सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे। वहाँ भक्ति का नाम नहीं, भक्ति का नाम ही नहीं था। एक भी मंदिर नहीं था। सब देवी देवता ही थे। पीछे जब आधी दुनिया पुरानी होती है, यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं, त्रेता और द्वापर का संगम होता है। तो उस संगम में कौन आता? तब रावण आता है। संगम तो जरूर चाहिए ना। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता उस समय वाम मार्ग में गिरते हैं, पतित बनते हैं। यह सिवाय तुम्हारे और कोई भी नहीं जानते। बाप भी आते हैं। बाप भी कौन से संगम में आते हैं? कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के संगम पर। और रावण आता त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब उस संगम को, जहाँ रावण आता है, त्रेता और द्वापर, है ना, उस संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है? सबका अकल्याण होता है। और बाबा कहते हैं उनको तो अकल्याणकारी ही कहेंगे ना। बाप का ही नाम कल्याणकारी है। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू हो जाता है। मनुष्य आत्मा पतित बन करके विकर्म करना शुरू करते। बाप तो है चैतन्य बीज रूप। उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। यह बीज भी जैसे जामुन है, आम है ना, स्थूल जो पेड़ है, तो यह बीज भी अगर चैतन्य होता तो वो भी समझाए कि मेरी से यह झाड़ ऐसे निकलता है, परंतु वो बीज तो जड़ है और जड़ होने के कारण बता नहीं सकते। हम समझ सकते हैं कि बीज डालने से, कोई भी बीज डालते हैं तो पहले छोटा सा झाड़ निकलता है, फिर बड़ा होकर फल देना शुरू करता है, परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकते। सो कौन? शिव बाबा, है ना। इस कल्प वृक्ष का कौन है? चैतन्य बीज है, शिव बाबा। दुनिया में आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं? इन्वेंशन निकालते रहते, नए नए आविष्कार करती, खोज करती। चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं, है ना। उस समय चंद्रमा पे मुरली से पता चल रहा है ना, उस समय कोशिश किया जा रहा था, पहुँचे नहीं थे। अभी तो पहुँचना तो बहुत वर्ष पहले पहुँच गए, और अभी तो प्लाट भी बिक रहा है, सबको पता ही होगा। प्लाट, चंद्रमा में लोग प्लाट खरीद रहे हैं। तो ये सब बातें अभी तुम सुन रहे हो। चंद्रमा की तरफ कितना ऊंचा, लाखों माइल्स तक चले जाते हैं जांच करने के लिए कि देखें चंद्रमा क्या चीज़ है। समुद्र में भी देखो कितना दूर तक जाते हैं, जांच करने के लिए करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते। पानी ही पानी है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं,
उनको पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सके। आकाश बेहद का है ना, सागर भी बेहद है। जैसे यह बेहद का ज्ञान सागर है, वह पानी भी कैसा है? बेहद का सागर, कोई पार पा नहीं सकता, कह रहे बाबा। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है। चलते जाओ सागर के नीचे, फिर धरती है। पहाड़ी किस पे खड़ी है? धरती पे। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता, उसके नीचे फिर पानी निकल आता। सागर भी धरनी पर है, उसका कोई अंत नहीं पा सकते कि कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरती है। परमपिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य भल कहते हैं ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो ही नहीं सकता, है ना। बाबा कहते उनको कोई जान नहीं सकते, ऐसा है क्या? बाबा को तो आज हम उनके द्वारा हमने जाना है, उनका पार पाया है ना। बाकी यह आकाश बेअंत है, उसका कोई पार पा नहीं सकते। यह 5 तत्व है ना, आकाश वायु जल अग्नि धरती, यह सब 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं। कौन कौन सा? आकाश वायु जल अग्नि और ये 5 तत्व जब तमो प्रधान बन जाते हैं, आत्मा भी तमो प्रधान बनती है। फिर बाप आकर के सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है। यह चक्र फिरता ही रहता है। यह अनादि नाटक है, इनका अंत नहीं होता। यह परंपरा से चला आता है। कब से शुरू हुआ ये कहें तो फिर अंत भी हो। बाबा कहते कब से शुरू हुआ कहेंगे तो भले 5000 वर्ष का है, लेकिन कब से शुरू हुआ ये कह नहीं सकते। ये कभी रुकने वाला नहीं है, चलता रहता है। बाकी यह बात समझानी है, कब से नई दुनिया शुरू होती है, फिर पुरानी होती है। यह 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम जानते हो, बाकी उन्होंने तो धुक्का लगा दिया। धुक्का माना गपोड़ा। शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग की आयु इतने लाखों वर्ष है। तो मनुष्य जो सुनते हैं तो सुनते सुनते उनको ही सच मान लेते हैं, सच समझ लेते। यह पता ही नहीं पड़ता कि भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे। ना जानने के कारण कह देते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी पड़ी है। जब तक तुम ना समझाओ, अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए कि कल्प 5000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का है। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता है तो फिर खर्चा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूँ। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे। सतयुग में तो अपार संपदा का बाबा हमें मालिक बनाते हैं ना, इससे सुख मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। बाप बच्चों को कहते हैं मेरे लाडले बच्चों आयुष्मान भव। लंबी उम्र का बाबा वरदान दे रहे हैं। वहाँ तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है। कहाँ? सतयुग में। कभी काल नहीं खा सकता। काल नहीं खा सकता माना इच्छा से पूरे टाइम पे शरीर छोड़ेंगे, वो भी बिना तकलीफ से। बाबा वर देते हैं, तुमको आयुष्मान बनाते हैं, तुम अमर बनेंगे। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी, वहाँ तुम बहुत सुखी रहते हो, इसलिए उसे सुखधाम कहा जाता है। आयु भी बड़ी होती है, धन भी बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते हो। कंगाल से सिरताज बन जाते, सिर पे डबल ताजधारी बनते हो ना। विश्व के मालिक तुम्हारी बुद्धि में है, बाबा आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। वह तो जरूर छोटा झाड़ होगा, वहाँ है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति। सारे विश्व में हम ही पाठधारी हैं। यह दुनिया नहीं जानती, अगर जानती हो तो बताए। बाबा कहते जानती हो तो बताए कि कब से हम पाठ बजाते आए हैं। जानते नहीं तो बताएंगे क्या। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। गीत में भी है ना, बाबा से जो मिलता है
सो और कोई से नहीं मिलता। सारी पृथ्वी, आसमान, सारे विश्व की राजधानी बाबा दे देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर बाद में जो राजाएं आदि होते हैं वह भारत के ही थे। ठीक है, वो राजाएं होते हैं ना, वो पूरे विश्व के मालिक नहीं कहलाते, स्टेट के राजाएं होते हैं। गायन भी है ना, बाबा जो देते हैं वो और कोई दे ना सके, बाबा ही आकर प्राप्ति कराते हैं। तो यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सको, इतना समझने का है। अब समझा कौन सकते हैं? जो बंधन मुक्त हो। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो वो कहते हैं 5 बच्चे अपने हैं और छठा बच्चा शिव बाबा है। तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा कौन ठहरा? बाबा। शिव बाबा के बन गए। फिर शिव बाबा को अपना बच्चा बनाए, विश्व का मालिक बना देते हैं, बच्चे वारिस हो जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, तो वर्षा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं। कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है। आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था वह दे दिया। ड्रामा में नूंद है ना, अर्जुन को विनाश भी दिखाया है ना, तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो है ही नहीं। सबसे पहला अर्जुन ज्ञान को अर्जन करने वाला कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। इनको साक्षात्कार हुआ, देखा राजा ही मिलती है ना। विनाश देखा तो क्या है, आ गया वैराग, है ना, दुखी हुए। और जब उनको साक्षात्कार हुआ चतुर्भुज का, तो देखा राजा ही मिलती है, तो सोचा क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाऊं। वह फिर हमको वारिस बनाते हैं। ये सौदा तो बहुत अच्छा है। कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त ही सब कुछ दिया। इसको कहा जाता है गुप्त दान। किसको क्या पता इन्हों को क्या हो गया है, किन्होंने समझा इनको वैराग आ गया, शायद सन्यासी बन गया, ऐसा लोग सोचते थे। तो यह बच्चियां भी कहती हैं 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी एक बच्चा हम इनको बनाएंगे। इसने भी सब कुछ मतलब ब्रह्मा बाबा ने बाबा के आगे रख दिया, जिससे बहुतों की सर्विस हो। तभी तो इतना विशाल यज्ञ जो है बनकर तैयार हुआ ना, उसकी नींव रखी। नहीं तो कहाँ से बिना धन की इतना बड़ा यज्ञ का कैसे संचालन हो? उस समय तो बचे नहीं थे, है ना, इतना कारोबार कैसे चले? तो ये ब्रह्मा ने जो समर्पण किया उससे सर्विस हुई। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़कर भाग आए शुरू में। अब तो ऐसा नहीं है, वहाँ से ही हंगामा शुरू हुआ। घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में भी लिखा है ना, भट्टी बनी थी। बाबा ने बुलाए नहीं, बाबा के प्यार में आकर के बाबा को पहचाना तो खुद भागे, क्योंकि उनको एकांत जरूर चाहिए। भट्टी बननी थी, योग की भट्टी बननी थी ना, सिवाय बाप के और कोई याद ना रहे। मतलब 14 वर्ष तक भट्टी किया उन्होंने, योग तपस्या, किसी से मिले नहीं, है ना, ऐसी तपस्या किया। मित्र संबंधियों आदि की भी याद ना रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनाना है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते क्या करना है? पवित्र बनो। इस पर ही मुसीबत आती है। क्यों आती है? क्योंकि आज विकारों को लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, पवित्र बनना नहीं चाहते हैं, है ना। कहते हैं यह स्त्री और पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने और दूसरा ना बने तो मारा मारी चल पड़े। इन सब ने मारे खाई हैं। उस समय जो भी आत्माएं आई थी, बहनें, माताएं, बहनें, तो उन सब ने इन विकारों के कारण मार खाया है, क्योंकि वो मांगते थे विष और ये कहते थे हम तो पावन रहेंगे, पवित्र रहेंगे, परमात्मा के श्रीमत पे चलेंगे। क्योंकि अचानक नई बात हुई ना, सब आश्चर्य खाने लगे, ये क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं? मनुष्य में समझ तो नहीं है ना। हाँ, इतना कहते थे कोई ताकत है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं जो कोई अपना घर बार छोड़कर भागे। तो ड्रामा में ये सब चरित्र शिव बाबा के हैं। कोई हाथ खाली भागे
है ना, कुछ लेकर थोड़ी आए। ये भी खेल है। घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा, केवल बाबा याद रहा। बाकी यह शरीर है जिससे काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तभी पवित्र आत्माएं वापस जा सकती है। स्वर्ग में आप पवित्र आत्मा तो जा ना सके, कायदा ही नहीं है। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में ही कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए कोई रुकावट थोड़ी होती थी, कहाँ भी चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे यहाँ तो पवित्रता एक नवीनता थी ना वहाँ। और कहीं सत्संग में कोई इतनी फोर्स नहीं किया जाता था, पवित्र बनने के लिए कहा नहीं जाता था। लेकिन ये तो परमात्मा की आज्ञा थी यहाँ। तो यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं। यह तो समझते हैं ना कि पवित्र बनने बिगैर वापिस घर तो कोई जा ना सके। अगर श्रीमत पे पवित्र नहीं बनेंगे फिर क्या करना होगा? धर्मराज द्वारा सजाएं खाने पड़ेंगे, फिर थोड़ी मानी मिलेगी पद। मोचरा नहीं खाएंगे, अगर सजा नहीं खाएंगे, श्रीमत पे पवित्र बन जाएंगे, अपने विकर्म विनाश कर लेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। तो यह तो सब समझ की बात है ना। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों तुमको हमारे पास आना है। कहाँ? परम धाम में। यह पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बन जाना है। फिर जब 5 तत्व सतो प्रधान नए हो जाएंगे तब तुमको शरीर नए सतो प्रधान मिलेंगे। सारे उथल पाथल हो नए बन जाएंगे ना। विनाश काल में सृष्टि जो है उथल पाथल, भूकंप बाढ़ आदि जो होगा, प्राकृतिक आपदाओं में उथल पाथल होकर क्या होगा? सब नया बन जाएगा। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ वैसे आत्मा क्या होगी? शिव बाबा ब्रह्मतन में आते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती उनको। वैसे ही आत्मा भी बिगर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है। तो जैसे बिजली चमक जाती है ना, प्रकाश हो जाता। क्यों? क्योंकि आत्मा पवित्र है। तो यह सब ड्रामा में नोंद है। अच्छा, मीठे याद प्यार ले लेते बाबा से। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्ठी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई मित्र संबंधी याद ना आए। बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन, दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाबा ने सब कुछ गुप्त किया, ब्रह्मा ने किया ना, ऐसे गुप्त दान करना है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। विस्तार है, माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं हैं। साक्षी होकर खेल देखने से मजा आता है। क्यों? क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत तो बिल्ली जितनी भी नहीं है। सिर्फ आप घबरा कर ना उसे बड़ा बना देते हो। क्या करूं, कैसे होगा, और डेस और भी कई बातें क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो तो और भी अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। व्यर्थ बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं, है ना। इसी को तो जो सहन करेंगे तो क्या कहते हैं, वो शहंशाह बनेंगे, है ना। कई बार कोई बात अंदर लग जाती है, उसने ऐसा कह दिया तो बाबा कहते हैं फिर वो सहनशील नहीं है। तो इसलिए क्या करना है, सहनशील बनना है। ओम शांति।